जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं विषय चित्रकला का मॉडल पेपर। यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो प्रश्न आए हुए हैं इस मॉडल पेपर में, आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला विषय का पेपर कैसा आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, बोर्ड परीक्षा में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और यहाँ पर कुछ नोट्स लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला है यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर मिल जाएगा। अगला निर्देश है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, निर्देश नंबर 1 क्या है कि अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए। यानी जो आपको ड्राइंग शीट मिलेगी उसका जो पृष्ठ होगा, मेन कवर होगा, उस पर आपको अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर कैसे अंकों में और शब्दों में स्पष्ट रूप से लिख देना है। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी कराइए। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न पत्र का खा और गा 3 खंडों में विभक्त है और तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। यानी पेपर जो आपको मिलेगा 2024 बोर्ड परीक्षा में 3 खंडों में विभक्त होगा और आपको तीनों खंडों को करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे खंड का के अंतर्गत इस खंड में आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। यानी आलेखन कला के और प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, चाहे तो आप आलेखन कला के 20 प्रश्नों का उत्तर दें या फिर आप प्रावैधिक कला के 20 प्रश्नों का उत्तर दें, आपको किसी एक चीज का यानी आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से किसी एक में से आपको 20 प्रश्नों का उत्तर देना है। और कहां उत्तर देना है? आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं OMR शीट जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप देखेंगे लिखा है चित्रकला विषय हेतु, यहां पर चिन्ह लगाना है। आलेखन वाले प्रश्नों को कर रहे हैं आप तो यहां पर आपको चिन्ह लगाना होगा। यदि आप प्रावैधिक वाले भाग के प्रश्नों को कर रहे हैं तो यहां 2 नंबर पर इस तरीके से चिन्ह लगाना होगा। और यहां पर चित्रकला विषय हेतु लिखा हुआ है तो आलेखन भाग के लिए आप यदि आलेखन वाले प्रश्नों को करना चाह रहे हैं या करेंगे तो आपको आलेखन भाग के समक्ष जो गोला बना हुआ है यहाँ पर, इसको आपको काला कर देना है। यदि आप आलेखन भाग के प्रश्नों को नहीं कर रहे बल्कि प्रावैधिक कला के प्रश्नों को करना चाह रहे हैं, जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, तो आपको यहाँ पर इस गोले को काला करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में ही
कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित कर दें। तो यहाँ पर आलेखन कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न क्या है, मुख्य रंग कितने हैं? यहाँ पर विकल्प है पहला 3, 2, 5, 7। तो मुख्य रंग कितने हैं? 2 होते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें शीतल अथवा ठंडा रंग कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हरा है कि लाल है कि नारंगी है कि पीला है। तो उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो हरा रंग है विकल्प में यह कैसा रंग है? शीतल और ठंडा रंग है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? पहला है विकल्प लाल, दूसरा है नीला, तीसरा हरा, चौथा धानी। तो दिए गए विकल्पों में से किस रंग को गर्म माना गया है? लाल रंग को गर्म माना जाता है, यह गर्म रंग होता है। अगला है प्रश्न ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6 या 5। तो ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो जो नारंगी रंग होता है इसे कहते हैं द्वितीयक रंग। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा नारंगी। अगला प्रश्न है तटस्थ रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे काला सफेद रंग होता है तटस्थ रंग, यानी यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक और मुख्य रंग माने गए हैं, दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? जो तैल रंग होते हैं उनका माध्यम कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सफेद रंग का विरोधी रंग क्या है? काला रंग होता है। लाल रंग में यदि नीला रंग मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? विकल्प यहाँ पर बैंगनी, आसमानी, नारंगी या भूरा। तो लाल रंग में यदि हम नीला रंग मिला देते हैं तो बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? यदि हम पीले रंग में लाल रंग को मिला देते हैं इससे क्या बनेगा? नारंगी रंग बन जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं, 2 या 10 या 3। तो द्वितीयक रंग होते हैं कितने? 6 होते हैं। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग क्या है? नीला रंग है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। आपने कविताओं में भी पढ़ा होगा सतरंगी इंद्रधनुष। तो यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला है प्रश्न कला शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है या पाली भाषा का है? तो कला शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पहला है विकल्प यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2B, दूसरा है विकल्प HB, तीसरा है 2H और चौथा है H। तो यदि हम 2B पेंसिल से रेखा बनाते हैं या रेखा खींचते हैं तो उससे बनाई गई रेखा जो होगी अधिक काली होगी। अगला प्रश्न है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2H, HB,
2B या 4B। तो यहाँ पर हम किस पेल्सन से रेखा बनाएं जो हल्की होगी? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यदि 2H पेल्सन से हम रेखा बनाते हैं तो हल्की होती है, यदि हम 2B पेल्सन का प्रयोग करते हैं तो रेखा अधिक काली हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? 2 नंबर का ब्रश या 4 नंबर का या 6 नंबर का या 7 नंबर का। यदि हम किसी फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं तो वह होना चाहिए 2 नंबर का ब्रश। कितने नंबर का? 2 नंबर का होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। और इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 की धुआंधार तैयारी करा दूंगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला विकल्प है 4 प्रकार के, दूसरा है 2 प्रकार के, तीसरा है 3 प्रकार के, चौथा है विकल्प 6 प्रकार के। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे विकल्प है यहाँ पर केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी का आलेखन या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा केंद्रीय आलेखन। तो चित्रकला यानी आलेखन कला के 20 प्रश्न सेम इसी पैटर्न पर आधारित होंगे और इन्हीं प्रश्नों में से ही ज्यादातर प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ जाएंगे। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से भी रिलेटेड मैं आपकी धुआंधार तैयारी कराता रहूंगा जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप आलेखन कला वाले भाग के प्रश्नों का उत्तर नहीं करना चाहते यानी इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप प्रावैधिक कला वाले 20 प्रश्नों का जो है आंसर दे सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा क्योंकि आलेखन कला के जो प्रश्न आते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, इसलिए आप आलेखन कला को ही करिएगा। और यहाँ पर प्रावैधिक कला के भी प्रश्न आप देख सकते हो और यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर प्रश्न गणित से रिलेटेड हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन प्रश्नों का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया है कि यदि आप आलेखन कला वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो इससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादातर प्रश्न गणित से ही संबंधित हैं। अगला यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 13 और आप मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 प्रश्न प्रावैधिक कला से भी पूछे गए हैं बहुविकल्पी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा यहाँ पर है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्रावैधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। अर्थात जो खंड खा होगा, खंड खा में आपको चाहे तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाले प्रश्न का आंसर करें या आप आलेखन कला से संबंधित प्रश्न का आंसर करें या फिर आप प्रावैधिक कला में से केवल यानी आपको तीनों में से किसी एक का ही हल करना है। कैसे करना है? और इसके लिए 30 नंबर निर्धारित हैं। जैसे प्राकृतिक दृश्य चित्रण यहाँ पर क्या है? प्रश्न संख्या 1A के अंतर्गत दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 नंबर का प्रश्न आया है। यदि आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण से रिलेटेड इस प्रश्न को नहीं हल करना चाहते तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आलेखन कला, तो आलेखन कला में क्या आया हुआ है और किस तरीके का प्रश्न आएगा। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए जिसमें किसी भारतीय पुष्प, कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगति और आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। यदि आप इसे भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो प्राकृतिक दृश्य से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रश्न है इसको सॉल्व करें, या आप आलेखन कला से रिलेटेड सॉल्व करें, या आप प्रावैधिक कला से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड गा जो कि स्मृति चित्रण से संबंधित होगा। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। का के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। यहाँ पर पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली या लौकी का चित्र बनाना था। और इसके बाद खा वाले में क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। सुराही का चित्र, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान में रखना है। तो इस तरह का पेपर आएगा चित्रकला विषय का। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।